बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज से हम एजिक्टिव का सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोगों को नाउन का सीरीज़ देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एटोमोलॉजी ऑफ एजिक्टिव, that from where the word adjective came and what is the origin of the word adjective, and then we will move toward the meaning of the word adjective, and then we will move toward the description and interpretation of the word adjective, that what is really the word adjective means, and at last we will solve 2 or 3 examples. पहले हमारे पास है एटोमोलॉजी ऑफ एडजेक्टिव। तो एटोमोलॉजी का असल में मतलब है इल्म इश्तिक़ाक़। उर्दू और अरेबिक लैंग्वेज में इसके लिए इल्म इश्तिक़ाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इल्म इश्तिक़ाक़ और एटोमोलॉजी ये वो इल्म है जिसमें किसी भी लफ्ज़ की बुनियाद, किसी भी लफ्ज़ की असल के बारे में हम जानते हैं कि ये फ़ला लफ्ज़ जो है ये कहाँ से लिया गया है, इसका असल क्या है, इसकी बुनियाद क्या है और कैसे इसमें वक़्त के साथ साथ तग़य्युर आया है। अब हमारे पास है एटोमोलॉजी ऑफ एडजेक्टिव। तो दोस्तों, हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादातर अल्फाज जो है ये लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तो इसी तरह ये एडजेक्टिव वर्ड जो है ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में इसके लिए एपिथेटोन अनोमा का वर्ड यूज़ होता था। फिर लैटिन लैंग्वेज ने इसे ग्रीक लैंग्वेज से कर्ज लिया और इसे अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। यहाँ पर एक लफ्ज़ दिया गया है कैल्क। तो कैल्क हमारे पास एक वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें आप किसी ज़ुबान से एक लफ्ज़ कर्ज लेते हो और फिर इसे अपने ज़ुबान में ट्रांसलेट करते हो। तो इसी तरह लैटिन लैंग्वेज ने किया, तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज ने इसे लैटिन लैंग्वेज से कर्ज लिया और अपने ज़ुबान में ट्रांसलेट किया और ये एडजेक्टिव हमारे ज़ुबान का हिस्सा बना और इसे एडिशनल नाउन का नाम दिया गया। अब हमारे पास है मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव। तो द वर्ड एडजेक्टिव मीन्स एडिड टू। इसका मतलब है ऐड करना, इजाफा करना। तो इससे मालूम हुआ कि एडजेक्टिव वो वर्ड और वो लफ्ज़ है जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, नाउन को समझाने में मदद देता है, नाउन की खूबी, नाउन की खामी, नाउन की अच्छाई, नाउन की बुराई और नाउन के कलर के बारे में, नाउन के साइज़ के बारे में, नाउन के शेप के बारे में, नाउन के बारे में जितना भी इल्म है ये हमें एडजेक्टिव के ज़रिए हासिल होता है। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव के डिफिनीशन की तरफ। तो एडजेक्टिव के डिफिनीशन में 2-3 बातें ज़रूरी है। पहली बात यह है कि एडजेक्टिव जो है ये हमेशा नाउन के साथ आएगा, या तो नाउन से पहले आएगा या नाउन के बाद आएगा। वो इसलिए कि नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन को पॉइंट आउट करे, नाउन के क्वालिटी के बारे में हमें बताए, नाउन के क्वांटिटी के बारे में हमें बताए, नाउन के मीनिंग में इजाफा करे। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है अहमद इज़ क्लेवर बॉय। तो इस सेंटेंस में बॉय हमारे पास नाउन है, क्लेवर जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है और ये बॉय के क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कि दिस बुक इज़ माइन। तो इसमें दिस जो है ये इशारा करता है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है, बुक को पॉइंट आउट करता है कि ये बुक मेरा है। तो इसमें द वर्ड दिस जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है और ये बुक को पॉइंट आउट करता है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कि द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। तो इस सेंटेंस में 5 जो है ये हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है कि हमारे हाथ के कितनी उंगलियां हैं। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या इसे न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो ये था एडजेक्टिव के बारे में मुख्तसर सा डिस्क्रिप्शन। अब आप स्क्रीन पर देख ले तो एक क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपका जो भी राय है, आपका जो भी ओपिनियन है, आप कमेंट के जरिए जवाब दें। अगर आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख ले। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।